1984 से लेके अब तक जितने भी दंगों में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने, ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई, जब उन्होंने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे, उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का पूरा कार्य पूरा किया है, और जिसमें से कई लोगों ने अब ज्वाइन भी कर लिया है। हम ये चाहते हैं कि देश में अन्याय जिनके साथ हुआ है, 84 के दंगों के हमारे सिख भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ सरकार खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और उनके न्याय के लिए जितनी भी नौकरियां उनको दी जानी है सरकार उनको जरूर देगी, एक एक कार्य को पूरा करेगी। देखिए, ये किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कोविड जैसा पिछले दिनों में हमने देखा कि ये इस तरह का एक वायरल हो गया है कि जिसके कारण से केवल जैसे खांसी जुकाम आता है, उसी तरह का ये सीजनल वायरस है, और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। सारे हमारे हॉस्पिटल सजग हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अनदेखी है नहीं, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल में स्थिति है, और ऐसा वायरस नहीं है ये जिसके कारण से कोई चिंता या घबराहट हो। धन्यवाद। देखिए, ये सब लोग 1984 के सिख कत्लेआम के पीड़ित परिवार हैं जिनको आज नौकरियां दी गई हैं। ऐसे 600 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको नौकरियां मिलनी हैं। 125 के आसपास परिवार हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं। उनमें से आज 19 परिवारों को नौकरी ज्वाइन कराई गई है। माननीय रेखा गुप्ता जी ने आकर, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 1984 के पीड़ितों के साथ, कांग्रेस ने जो कत्लेआम कराया, फिर इनको इंसाफ नहीं लेने दिया, फिर नौकरियां भी नहीं लेने दी। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मैं ये संभव करूंगा। सारी जो प्रक्रिया होती है नौकरी की, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, चाहे वो एजुकेशन क्राइटेरिया हो, उसको खत्म करके इन लोगों को नौकरी गई है, जो कि असंभव था। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार ने उसको संभव करके दिखाया है। इसलिए माननीय रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं। आज 19 लोगों को ज्वाइनिंग करा दी गई है, बाकियों को भी जल्दी ज्वाइनिंग होती जाएगी जैसे जैसे मेडिकल आते जाएंगे। इससे पहले की सरकारों ने कभी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इन लोगों क्योंकि कांग्रेस ने तो कत्लेआम कराया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी जो थी वो कांग्रेस समर्थित थी, वो तो राहुल गांधी के और उनके इशारों पे सरकार चलाते थे, इसलिए वो भी नहीं देना चाहते थे। अब इसका हल क्या था? जब मोदी जी की सरकार आई तब इन पे काम शुरू हुआ। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार आई तो इनको नौकरियों की ज्वाइनिंग हो गई। सिख कत्लेआम के पीड़ितों को नौकरियां देने का काम किया है। ये काम बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि कांग्रेस ने 1984 का सिख कत्लेआम कराया। कांग्रेस ने इनको कभी इंसाफ नहीं लेने दिया। कांग्रेस ने कभी भी इनको नौकरियां नहीं लेने दी। बहुत सारे कमीशंस ने ये कहा कि 1984 के विक्टिम को नौकरियां दी जाएं। इसके बावजूद कांग्रेस ने नहीं दी। कांग्रेस ने बकायदा गवाहों को भी परेशान किया, उनके ऊपर और केस बनाए ताकि सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HKL भगत जैसे लोग बचाए जा सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने 1984 के परिवारों से वादा किया था कि मैं तुम्हें इंसाफ भी दूंगा और बनता हक भी दूंगा। इसीलिए आज लगभग 650 लोगों के आसपास नौकरियां पेंडिंग है, जिनमें से 125 के आसपास का ऑफर लेटर बन चुके हैं। 19 लोगों को आज ज्वाइनिंग करा दी गई है नौकरी में, और बाकियों को आने वाले दिनों में ज्वाइन कराया जाएगा। धन्यवाद। सभी उपस्थित मेरे बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय सिरसा जी, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कालका जी, और सभी साथियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि इतने वर्षों का संघर्ष आपका, जो अधिकार की लड़ाई थी, जो तकलीफ़ उस समय आपने सही, जिस तरीके से
देश में कत्लो आम हुआ और एक एक परिवार के कई लोग मारे गए। कैसे इतने सालों में आपने अपना जीवन यापन करके फिर से अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया, और इस बीच में किसी भी सरकार ने कोई मदद 1 रुपए की भी किसी परिवार को नहीं की। बड़ी तकलीफ थी, बड़ा दुख था दिल्ली के हमारे सिख भाइयों को, और मुझे इस बात से बहुत ही सुकून मिल रहा है ये देखकर कि आज उन परिवारों में से 125 परिवारों को ये नौकरी देने का जो निर्णय हुआ और उसमें से 19 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, ये अपने आप में हम सब के लिए एक सुकून देने वाला है। 84 के दंगे थे, तब सरकारों ने कुछ नहीं किया। कश्मीरी माइग्रेंट्स जो अपना घर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के दिल्ली में दर बदर भटक रहे थे, उनको सरकारों ने कितने ही सालों से जो गवर्नमेंट के द्वारा एड दी जा रही थी वो नहीं दी, उसको भी अभी इसी समय में हमने क्लियर किया, और अब जाकर के कश्मीरी माइग्रेंट्स को हमने जो रिबेट है वो देनी शुरू करी, जो ग्रांट है वो देनी शुरू करी। और इसी तरीके से कोविड के समय में भी जो लोगों का देहांत हुआ, जो लोग मरे गए, उनको भी सरकार ने कोई पैसे नहीं दिए थे, जिसके लिए अभी हमने कमेटी का गठन बना के उन सारे केसेस को भी हम सरकार पैसे देगी। और सबसे और एक महत्वपूर्ण सेगमेंट, इमरजेंसी के दौरान दिल्ली के जो लोग जेलों में रहे, जिन्होंने कई महीने तक जेल में सिर्फ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाइयाँ लड़ी, उनको भी सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया। हमारी सरकार ने तय किया है कि इमरजेंसी के उन लोकतंत्र सेनानियों को भी सरकार अब पेंशन देगी, और जैसे बाकी राज्यों में उनका सम्मान होता है, वही सारा सम्मान दिल्ली सरकार भी अपने लोकतंत्र सेनानियों को देगी। मैं आप सभी को ये आश्वासन देती हूँ कि आपको सहूलियत देने के लिए, आपके अधिकारों को देने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपके जो भी सरकार से मांगे हैं हम उसको पूरा करेंगे, और भी परिवारों को ये नौकरी मिले, इन 125 लोगों को भी जल्द से जल्द काम मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप सबको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ, और ईश्वर का आशीर्वाद रहे, गुरु साहब का आशीर्वाद रहे, भविष्य में आपको और दिक्कतें ना आए, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। नमस्कार। फोटो के लिए ना बाहर ठीक है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए फिर पीछे आ जाइए। ठीक है, आइए। वहाँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम बहुत कुछ और आ जाइए, आगे लेटर कर लो, खोल लो अपनी चिट्ठियाँ, खोल लो सारे। गुरुद्वारा कमेटी के साढ़े बहुत ही सत्कारयोग प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी, और साढ़े जनरल सैकटरी जगदीप सिंह कालो जी, और सारे ही डीएम साहब जी, साढ़े बहुत ही इन्होंने भी साड़ा बहुत बड़ा साथ दिता हैगा, और ये सारे ही पीड़ित परिवार जिन्होंने लंबे समय तो नौकरी वास्ते संघर्ष किया है, और इस संघर्ष के विच मैडम जी सिरसा साहब का अहम रोल रहा हैगा, और अज इत्थे जिहड़ा पहुंचे आ उहदे विच सिरसा जी का, साडे प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी का, कालो साहब का, और सारे इन्होंने भी मैनू जिहड़ा है हर जगह पर सपोर्ट किया, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुण बेनती करांगा प्रधान जी नूं, मैडम जी का सत्कार करेंगे जी। बहुत ही सत्कारयोग माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये
1984 के जो पीड़ित परिवार थे, जिनके परिवार के लोग 1984 के सिख कत्लेआम में मारे गए, उनके बाद लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया और जो कमेटियां बैठी उन्होंने ये ऑर्डर दिए कि इनके परिवारों को एक नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि किसी सरकार ने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हमें अल्टीमेटली, जो मैं प्रेसिडेंट था सरदार हरमीत सिंह कालका जी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, हम लोग कोर्ट में गए। हम कोर्ट से ये डायरेक्शन लेके आए, लेकिन सरकार के सिर पर फिर भी जो नहीं सरकी। फिर प्रधानमंत्री जी को एक डेलीगेशन मिला, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री जी को जाके हम सब लोग, मैं, सरदार हरमीत सिंह जी, जगदीप सिंह का मिले, जगदीप सिंह जी और लोबाना जी। तो HM साहब ने उस दिन कहा कि मैं तुरंत बोलते LG साहब को बोला। उसके बाद इसका हमने गति पकड़ी और फिर अभी पहले LG साहब ने तिलक नगर में आकर इस काम को शुरू किया। तिलक विहार, जहां पर 1984 के सिख कत्लेआम की विधवा कॉलोनी बनी हुई है, उन्होंने परिवारों को यह आश्वस्त किया कि तुम्हारा नौकरी लेना इतना हक था कि तुम्हें घर आके भी नौकरी देते तो भी कम थी। उन्होंने इस बात की माफी भी मांगी कि जो प्रजातंत्र में चुने हुए लोग थे, जो सिस्टम था, उन लोगों की नालायकी के कारण हमें यह सब कुछ भुगतना पड़ा। मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूं। हिस्टोरिकल क्या है इसमें? देश के अंदर सभी जो एक सरकारी नौकरी के लिए पैरामीटर्स हैं, उन सबको वेव किया गया, चाहे एज फैक्टर हो, चाहे एजुकेशन फैक्टर हो। ये हिस्टोरिकल है। अभी तक देश में कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें इस तरह की वेव करके, क्योंकि इतनी साल इंतजार करने के बाद 84 के बाद 2024-25 में आके जब इनके शुरू होता है, तो 40 साल बाद वो परिवार के लोगों की उम्र कितनी होगी? जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए। तो सारे एज क्राइटेरिया को भी, एजुकेशन क्राइटेरिया को भी, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ये पता चला कि बाकी नौकरियां जो अब तक रहती हैं, जो पिछले हफ्ते माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब जो पहले थे उनको जानकारी दी गई, मीटिंग बुला के हमारी CM साहिबा ने ये तुरंत कहा और फिर उस दिन उनको कहा था कि आप जल्दी लेके आइए, मैं खुद अपने हाथों से परिवारों को ये रोजगार की चिट्ठी देना चाहती हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर। सो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हमारी इलेक्टेड बॉडी है, देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी हमारी संस्था है और ये हमेशा ही सिख कम्युनिटी की बात जहां भी सरकार दरबार में जरूरत पड़ती है करते हैं। मैं जरूर इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बेसिकली हमारा काम नहीं था, लेकिन गुरुद्वारा कमेटी ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्टों में जाकर वकील खड़े कर करके, कि सरकार का काम भी हमें करना पड़ा। पर मैं इसके लिए आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका जी का, जगदीप सिंह कालो साहब का, आत्मा सिंह लोबाना जी का, लंबे समय से हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सबका भी धन्यवाद करता हूं। और इन परिवारों की तरफ से आपका भी धन्यवाद करते हैं जो आपने ये डायरेक्शन दी। और अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆ। CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਬਤਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने, पर कोई प्रॉब्लम रहने नहीं देंगे। एक एक करके सिलेक्ट करते 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 आप इतने पहुंच गए हैं। विश्वास रखो, ये सरकार ਤੁਹਾਡੀ अपनी सरकार है। इस सरकार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ चिंता करती है। और ਇੱਥੇ कोई ड्रामेबाजी नोटंकीबाजी वाला कोई फ्रॉड काम नहीं है कि नकली हथरू रो लो और वारी देण के आए तो भज जाओ। 10 साल जिन्हों ਤੁਸੀਂ चुन के रखे उन्होंने कभी गल तक नहीं सुनी। लेकिन अज तुम ये देखो कि मुख्य मंत्री जी ਤੁਹਾਨੂੰ आप मिलने वास्ते परिवारों ਨੂੰ, उन्होंने अपने हाथ च आप जॉब लेटर देने वास्ते अपने सारे बाकी प्रोग्राम कैंसिल करके विच आए ने। ये भावना है माननीय मुख्यमंत्री तो मैं तुहाडा बहुत धन्यवाद करदा। मैं ये बात करांगे जिस परपस लिए आप आए हैं। मेरी ये बेनती आ, पहला CM साहिबा एक एक ਨੂੰ बुला के, एक ਦਾ नाम कमिश्नर साहब ਦੇ ਕੋਲ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਆਪਾਂ CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। सकत्तर हूँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का। ये 1984 का जो कत्लेआम हुआ, उनकी सेकंड जनरेशन भी चली गई, तब थर्ड जनरेशन है कि जिनको उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी पहले, उन्होंने बिल्कुल सुनवाई नहीं की। हमने बार बार उनको अप्रोच किया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई उनको कंपनसेशन नहीं मिला, तो अल्टीमेटली हमने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि जो एलिजिबल हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके जिनके घर के लोग कत्ल कर दिए गए थे, उनको नौकरी दी जाए।
तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी को हमने बार बार कहा, उन्होंने फिर कोई सुनवाई नहीं की। हमने एलजी साहब को अप्रोच किया तो एलजी साहब ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई के ऑर्डर किए और पहले 47 लोगों को ऑफर लेटर एलजी साहब खुद दे के आए थे तिलक विहार में जाके। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 19 लोगों को अपने हाथों से जॉब लेटर जो दिए और इनकी अब जाके ज्वाइनिंग होगी। कुल 500 से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट हुई हैं डीएम, अलग अलग डीएम के ऑफिस में, और हमें उम्मीद है कि बाकी जो केसेस हैं उनके ऊपर भी जल्दी कार्रवाई होगी और उनको लेटर मिलेंगे। सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा और फिर बताइएगा इसके बाद। मेरा नाम आत्मा सिंह लुबाना है। मैं राइट विक्टिम 84 का चेयरमैन हूं और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वाइस चेयरमैन हूं। मैं उसी विक्टिम कॉलोनी से इलेक्टेड मेंबर हूं और ये सारी लड़ाई मैंने लड़ी है। मेरी इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा साथ मेरे को मनजिंदर सिरसा जी का मिला, दिल्ली कमेटी का मिला और भारतीय जनता पार्टी का मिला। जब कंडीशन थी कि इनकी उम्र जो है 40 साल 45 साल हो गई है, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनकी क्वालिफिकेशन 5वीं है 6ठी है, अनपढ़ लोग हैं, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, तब हमारे को सचदेवा जी का सहयोग मिला और हम वहाँ एलजी साहब के साथ मीटिंग की। और एलजी साहब दशहरा को 2024 में दशहरा वाले दिन हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी। एलजी साहब ने प्रॉमिस किया कि मैं इन सारी कंडीशनों को हटाऊंगा और उन्होंने हटाया और उन्होंने वादा किया कि मैं दिल्ली में 3 दिन कैंप लगा के इनकी वेरिफिकेशन कराऊंगा। 28, 29 और 30 नवंबर को एलजी साहब ने कैंप लगा के वेरिफिकेशन कराई। तकरीबन 650 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 90 लोगों को इन्होंने ऑफर लेटर दे दिया है। बाकी जो हैं अभी वो पेंडिंग है। मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि हम सबको, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको देंगे। हमारे बाकियों के मेडिकल होने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होनी है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री रेखा जी का, गुप्ता जी का तहे दिल से हम 1984 की पीड़ित परिवारों की तरफ से उनका शुक्राना करना चाहता हूं। मनजिंदर सिरसा जी का शुक्राना करना चाहता हूं जिन्होंने अपना हमारे को सहयोग दिया है और हर दुख सुख में हमारे साथ वो खड़े रहते हैं।